वर्ल्ड वॉर वन यानी कि ग्लोबल वॉर, इसे एंड ऑफ द ऑल वॉर भी कहा जाता था। क्यों यूरोपियन कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ, क्यों लाखों सोल्जर्स की जानें चली गई और वॉर में सबसे आगे होते हुए भी जर्मनी ने क्यों किया सरेंडर। तो आइए जानते हैं सबसे आसान तरीके से वर्ल्ड वॉर वन को। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों हुआ पहला विश्व युद्ध। तो ये बात है एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खत्म हुआ था और शुरू हुआ एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन नेशंस। वैसे तो इसमें कई यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी, पर वॉर हुआ दो ग्रुप के कारण, जिसमें से पहला ग्रुप था ट्रिपल अलायंस यानी सेंट्रल पावर, जिसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, और दूसरे ग्रुप का नाम था ट्रिपल एंटिटी, जिसमें शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। आखिर ऐसा हुआ क्या कारण था कि इन दो ग्रुप के वजह से हुआ पहला विश्व युद्ध। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के रीजंस। तो पहला रीजन है इंपीरियलिज्म, यानी बड़े देश का छोटे देश पे कब्जा करना। दूसरा था मिलिट्रियलिज्म, मिलिट्री फोर्स इंक्रीज करना। तीसरा यूरोपियन नेशंस के बंटवारे ग्रुप्स में। और चौथा बाल्कन रीजन। तो ये सब थे ओरिजिन रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर। तो अब जानते हैं क्या है इंपीरियलिज्म। तो जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो हर एक यूरोपियन कंट्रीज अपनी कॉलोनीज एक्सपांड करने में लग गए, ताकि उनके पास ज्यादा पावर और प्रॉफिट हो। तो कॉलोनीज कैप्चर करने में इंग्लैंड और फ्रांस सबसे टॉप पे थे, जिनके पास ज्यादा पावर था। और फिर बाद में एंट्री हुई जर्मनी और इटली की, जिसके चलते इन दोनों कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गए और वॉर की ओरिजिन शुरू हो चुकी थी। एग्रेसिव नेशन दूसरे कंट्री को कंपेयर करके अपने कंट्री को ऊपर समझना, और ये माना जाता था कि जिसके पास ज्यादा कॉलोनीज होगी वही सबसे सुपीरियर होगा यूरोपियन नेशंस के बीच में। तो इसके चलते सभी यूरोपियन नेशंस अपनी कॉलोनीज एक्सपांड करने में लग गए। उस समय एशिया और अफ्रीका को ज्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता था, क्योंकि अफ्रीका फेमस था मिनरल्स के लिए और एशिया फेमस था स्पाइसेस के लिए। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज को एशिया और अफ्रीका पे ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसके चलते यूरोपियन नेशंस के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, और ये स्मॉल प्रोग्रेशन था वॉर के लिए। अब जानते हैं क्या है मिलिट्रियलिज्म। शांति बनाने का एक ही तरीका है, वो है वॉर। ऐसे यूरोपियन नेशंस के बीच में माना जाता था। तो हर एक नेशन वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता था, और उन्होंने अपने मिलिट्री फोर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, वेपन्स डेवलप करना शुरू कर दिया, और इसके चलते हर एक कंट्री पावरफुल बनने की रेस में लग गई। और ये भी एक कारण था जिसके वजह से यूरोपियन पॉलिटिक्स डेंजर हो चुकी थी। हर जगह पे बस वॉर का ही माहौल छा गया था। इसीलिए मिलिट्रियलिज्म को भी एक स्टेप माना जाता है वर्ल्ड वॉर वन के लिए। डिवीजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि यूरोपियन कंट्री का बंटवारा, ये हुआ था दो ग्रुप के कारण। तो ग्रुप वन का नाम था ट्रिपल अलायंस, जिसे सेंट्रल पावर भी कहा जाता है। तो उस समय बिस्मार्क जर्मनी का एम्परर था, तो उसने अपने टाइम में अपनी कंट्री को पावरफुल कंट्री में कन्वर्ट कर दिया था। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग आर्म्स एंड वेपन्स। उसने जर्मनी की मिलिट्री पावर बहुत बढ़ा दी थी, क्योंकि कॉलोनीज कैप्चर कर सके और अपनी टेरिटरी एक्सपांड कर सके। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को वॉर में डिफीट किया था, पर पावर में रहने के लिए बाद में जर्मनी ने इन दोनों कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप का हाथ आगे किया, ताकि फ्यूचर में इन दो कंट्रीज से जर्मनी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दो कंट्री तो जर्मनी के साथ आ गई थी, अब जर्मनी को और स्ट्रांग बनना था। एल्सेक एंड लोरेंस, ये दो प्लेसेस के वजह से जर्मनी और फ्रांस के बीच में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की फ्रैंकफर्ट ट्रीटी से। पर जर्मनी को अपने टीम में फ्रांस को पूरा नहीं लेना था, तो उसने फ्रांस की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जर्मनी को यह बात पता थी इटली और फ्रांस के बीच में रिलीजियस और कॉलोनीज को लेके बहुत झगड़े होते थे। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए जर्मनी ने इटली के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और इटली को भी अपने ग्रुप में शामिल कर दिया। इस तरह जर्मनी अपने नेबर कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप कर अपनी पावर बढ़ा रहा था, एंड यूरोपियन कंट्री में ग्रुप वन बन गया। तो जानते हैं कौन से कंट्री इस ग्रुप में शामिल थे। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 इटली और नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। तो इनके ग्रुप को कहा जाता था ट्रिपल अलायंस, और इसे सेंट्रल पावर भी कहा जाता था। बिस्मार्क ने अपने टाइम पे जर्मनी को बहुत पावरफुल कंट्री में कन्वर्ट कर दिया था, और तो और उसके ही कारण ट्रिपल अलायंस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। अब बिस्मार्क के बाद जर्मनी का एम्परर था काइसर विलियम II। ईयर 1888 में काइसर विलियम II जर्मनी का एम्परर बन चुका था, और उसने अपने टाइम में जर्मनी को बहुत डेवलप किया, पर उसे चाहिए था कुछ ज्यादा। तो उसने अपना फोकस ईस्टर्न रीजन में डाला, क्योंकि ईस्टर्न रीजन से इंग्लैंड को ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो अब इंग्लैंड को एनकाउंटर करने के लिए जर्मनी ने टर्की के एम्परर से परमिशन ली रेलवे बनाने के लिए। जर्मनी की प्लेस बर्लिन से लेके टर्की के प्लेस बगदाद तक।
अगर जर्मनी का ट्रेन सक्सेसफुल हो जाता तो ईस्टर्न कंट्रीज के तरफ भी जर्मनी पावरफुल कंट्री बन जाता था, और इंग्लैंड और फ्रांस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जर्मनी और भी पावरफुल कंट्री बन जाए। इसीलिए इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ने भी इसे अपोज किया। तो इसके चलते जर्मनी का बर्लिन टू बगदाद प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल ही रह गया। तो इसके चलते इंग्लैंड और जर्मनी के कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गए। अब रेलवे रूट तो वर्क हुआ नहीं, तो जर्मनी ने अपनी नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया और जर्मनी नेवी में पावरफुल कंट्री बन गया। तो ये थी ग्रुप 1 की कहानी। अब जानते हैं कैसे बना ग्रुप 2। अब आधे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब की कॉलोनीज थी एशिया में। अब उनके सिक्योरिटी के लिए उन्होंने जापान जैसे एशियन कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर दिया। तो उस समय 1902 में इंग्लैंड ने जापान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। वैसे तो फ्रांस और इंग्लैंड बहुत पुराने दुश्मन थे, पर जैसे ही जर्मनी की पावरफुल कंट्री बनते जा रहा था, तो ये दोनों कंट्रीज ने अपनी दुश्मनी भुलाकर साथ आने का सोचा और ये दोनों कंट्रीज भी साथ मिल गए और कई साल पुरानी दुश्मनी इनकी दोस्ती में बदल गई। अब ट्रिपल एंटिटी में 2 कंट्री तो आ गई थी, अब बारी थी तीसरी की, और तीसरी कंट्री थी रशिया, क्योंकि कुछ समय बाद इंग्लैंड ने रशिया के साथ भी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की और इससे 3 कंट्री का ग्रुप बना जो था ट्रिपल एंटिटी, और ये भी एक पावरफुल ग्रुप बन चुका था। और इस ग्रुप में थे इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस। यूरोपियन नेशंस अब 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे, ट्रिपल एंटिटी एंड ट्रिपल अलायंस। तो पावर में रहने के लिए हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेंट हो जाता था, और यही आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बना। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड वॉर के कारण पे, जो था बाल्कन रीजन। ये एरिया टर्की में ईस्टर्न यूरोप में है। तो इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता था? क्योंकि इस एरिया में एशिया के लिए रूट था थ्रू मेडिटेरियन सी, एशिया यानी कि प्रॉफिट। तो इसके लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने बाल्कन रीजन के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया ताकि उन्हें आगे जाके फायदा हो। अब ऑस्ट्रिया भी बाल्कन रीजन के बाउंड्री पे था, तो उसने भी इसके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, और फिर बाद में साइबेरिया ने भी इसमें इंटरफेयर करना चालू कर दिया। तो इसके चलते ऑस्ट्रिया और सर्बिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। अब आते हैं डायरेक्ट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो क्या ऐसा रीजन था जिससे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ? तो बाल्कन रीजन के कारण सर्बिया और ऑस्ट्रिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे, और सर्बिया के एक पॉलिटिशियन ने 28 जून 1940 को ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मार डाला। प्रिंस की हत्या के कारण ऑस्ट्रिया को मौका मिला कि सर्बिया को वो अपने अंडर में ले ले। तो उसने सर्बिया पे ऐसे फाइन लगा दिए जो कि बस 48 आवर्स में कंप्लीट करना था, और वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल था। ऑस्ट्रिया ने ऐसा जानबूझ के किया क्योंकि वो साइबेरिया को अपने अंडर में लाना चाहता था। अब यहाँ पे दूसरी साइड रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया पावरफुल हो जाए बाल्कन रीजन में। तो रशिया ने सर्बिया को हेल्प किया और अपनी मिलिट्री फोर्स ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट खड़ी कर दी। रशिया का सपोर्ट पाके सर्बिया पावरफुल बन गया, तो उसने ऑस्ट्रिया के डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होना था? अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया, और 28 जून 1914 को शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1। जर्मनी नहीं चाहता था कि और भी कंट्रीज पावरफुल बने। अगर रशिया वॉर जीत जाता था तो यूरोप में पावरफुल बन जाता था, इसलिए जर्मनी ने रशिया को वार्न किया कि इनके वॉर में ना पड़। बट रशिया ने सुना नहीं, क्योंकि रशिया को मिला फ्रांस का सपोर्ट। फ्रांस भी नहीं चाहता था कि ट्रिपल अलायंस पावरफुल बने यूरोपियन रीजन में। शांति समझौता होने के बाद भी ये दोनों शांति से नहीं रह पाए। जर्मनी और फ्रांस हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन रहे। फ्रांस को बस एक मौका ही चाहिए था जर्मनी के साथ वॉर करने के लिए। पूरा यूरोपियन रीजन वॉर में ढल चुका था। ऑस्ट्रिया और सर्बिया का वॉर तो चालू था ही, उसके बाद जर्मनी ने भी फ्रांस के साथ वॉर डिक्लेयर किया। कई दिन, कई महीने यूरोपियन नेशन में बस वॉर ही वॉर हो रहा था। अब ट्रिपल अलायंस ग्रुप के हिसाब से इटाली को जर्मनी और ऑस्ट्रिया को साथ देना चाहिए था, बट इटाली ने ऐसा नहीं किया। इटाली ने जर्मनी के अगेंस्ट जाके इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया। अब ये तीनों कंट्री वॉर में पावरफुल बन चुकी थी, इटाली, इंग्लैंड और फ्रांस। इससे जर्मनी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जर्मनी ने पहले ही मिलिट्री फोर्स के साथ साथ अपनी नेवी फोर्स को भी इंक्रीज कर दिया था। जर्मनी के पास कई हथियारों से भरे सबमरीन थे, तो जर्मनी ने वॉर में सबमरीन को उतार दिया। अब जर्मनी वॉर में बहुत पावरफुल था और जीतने के और भी नजदीक जा रहा था, क्योंकि उसके सबमरीन और मिलिट्री फोर्स दोनों भी बहुत स्ट्रांग थे। और एक समय ऐसा आया कि वॉर में जर्मनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लुइस-तानिया एक अमेरिकन पैसेंजर शिप जो कि समुद्र में ट्रैवल कर रही थी। अमेरिकन पैसेंजर उसमें ट्रैवल कर रहे थे और जर्मनी ने उसे शिप को टारगेट कर दिया। अमेरिका के कई सारे वार्निंग के बाद भी जर्मनी ने बात सुनी नहीं और शिप पे अटैक कर दिया। इसके चलते कई अमेरिकन मासूम लोग की जान चली गई। अमेरिकन शिप पे अटैक करके जर्मनी ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इससे जर्मनी का और एक दुश्मन बना और वो था अमेरिका। तो अमेरिका ने भी जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये जर्मनी का सबसे वर्स्ट मोमेंट बन गया वॉर में। ट्रिपल एंटिटी में इंग्लैंड न्यूट्रल था, लेकिन जर्मनी एग्रेसिव बनने के कारण बाद में इंग्लैंड भी शामिल हो गया था। और ट्रिपल एंटिटी का टर्निंग पॉइंट आ गया जब अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर किया जर्मनी के साथ। जर्मनी के पास कोई रास्ता नहीं था सरेंडर के सिवाय, तो जर्मनी ने आगे चलकर हार मानी और 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ।
सरेंडर के बाद अमेरिका ने 14 पॉइंट्स चार्ज किए जर्मनी पे और साइन हुआ वर्सेलिस ट्रीटी। कहा जाता है वर्सेलिस ट्रीटी से जर्मनी का बहुत अपमान हुआ और उनके साथ अनजस्टिस हुआ और यह आगे चलकर कारण बना वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।